मटकी की दाल यानी मोठ बीन्स या तुर्किश ग्राम। जितनी भाषाएं उतने ही इसके नाम, मोठ, मठ, मटकी आदि। इसे वन मूंग भी कहा जाता है। इसमें फाइबर और जिंक भी भरपूर मात्रा में होती है और विटामिन बी इसमें पाया जाता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और एनर्जी प्रदान करती है। इसकी गिनती मोटे अनाजों में होती है। उसी तरह से मूंग दाल यानी ग्रीन ग्राम या मूंग बीन, इसमें फाइबर और आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। विटामिन बी इसमें पाया जाता है। इन दालों के कई व्यंजन बनाए जाते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने मटकी की दाल और मूंग दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। इन दोनों दालों को अंकुरित करके सलाद के रूप में बेहद पसंद किया जाता है। अगर इसकी सब्ज़ी बनाई जाए तो वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फिर मटकी दाल और मूंग दाल की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी मटकी की दाल ली है और एक कटोरी मूंग की दाल ली है। इसे मैंने एक बड़े बर्तन में इस तरह से मिक्स करके रख लिया है। अब इसे 3-4 पानी से अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर धो लेंगे। मैंने मटकी और मूंग की दाल को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसमें मैं पूरी हांडी भर के पानी भर दूंगी और दाल को इसमें भिगोने के लिए रख दूंगी। दालों को 5 से 6 घंटा भिगोना है। आप रात को भी भिगोएं तो अच्छा रहेगा। 6 घंटे हो चुके हैं। एक बार दाल को देख लेते हैं कि हमारी दाल किस तरह से अच्छी तरह से भीग चुकी है कि नहीं। तो देखिए, ये दाल बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है, फूलकर पूरी ऊपर तक आ चुकी है। एक एक दाने अच्छी तरह से खिल चुके हैं। इस पानी को हम फेंक देंगे और 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से दाल को धो लेंगे। दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसे एक कॉटन के कपड़े में बांध कर रख देंगे कुछ घंटे और इसमें अंकुर आ जाने के बाद हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। 8-10 घंटे रखने के बाद देखिए कितने अच्छे इसमें अंकुर आए हैं। तो चलिए फिर अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंकुरित दाल ले ली है। अब अंकुरित दाल में हमें क्या क्या डालना है ये देख लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे कि मैंने महीन काट लिया है। 9 से 10 कलियाँ लहसुन की ली है, इसे भी मैंने महीन काटा है। इस दाल में मैं इस तरह से अदरक लहसुन काट कर ही डालूँगी। दाल का स्वाद उभर कर आएगा और इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा होगी। 4 बड़े प्याज मैंने महीन काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे टुकड़ों में कर लिया है और कुछ मसाले हैं। 2 छोटी चम्मच नमक यानी कि स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च तीखी पाउडर है ये, और आधी चम्मच गरम मसाला है। और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने। 2 हरी मिर्च ली है, जिसे कि मैंने महीन काट लिया है। हरा धनिया लिया है, इसे भी मैंने महीन काट लिया है। मैंने इसमें तीखा कम डाला है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप मिर्ची का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर सब्ज़ी बनाते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के लिए हैं। इस तेल को हम अच्छा गरम करेंगे हाई फ्लेम पे, और जब तेल गरम हो जाए तो लो टू मीडियम रखेंगे। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। अब इसमें आधी चम्मच राई डाल दी है मैंने। राई के अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे। राई, जीरा, हींग इनके डालने के बाद अब कटे हुए अदरक और लहसुन डालेंगे। तो सबसे पहले महीन कटा हुआ अदरक डालेंगे तेल में और इसके बाद कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम है, तो ये सब करने पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। अब इसके बाद
2 जो कटी हुई हरी मिर्च है इसे डाल देंगे। हल्का सा भून जाने के बाद इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब इसे हल्का सा चम्मच से घुमाते हुए इसमें अब महीन कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें हाई फ्लेम पे भूनना है, तो अब फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसे लगातार इसी तरह से भूनते जाएंगे। प्याज का कच्चापन निकल जाए और उसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। अब इसमें हम अंकुरित दाल डाल देंगे। तो अब दाल डालने के बाद इस तरह से हमें चम्मच से हिलाते हुए इन दालों को अच्छी तरह से भून लेना है। ये भी हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे, तो इसे कम से कम 1 मिनट तक हमें भूनना है हाई फ्लेम पे। सब्ज़ी को तेज़ आंच में भून लिया है। अब इसे लो टू मीडियम आंच में 1 मिनट ढककर पकाएंगे। एक मिनट हो चुका है। अब एक बार ढक्कन उठाकर हम एक बार सब्ज़ी को देख लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी थोड़ी सी नरम पड़ चुकी है, तो इसे हम हल्का सा ऐसे भूनते रहेंगे मीडियम टू हाई आंच पे। और इसके बाद इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे और टमाटर के साथ भी इसे भून लेंगे। तो चलिए फिर अब टमाटर डालते हैं। सब्जी के साथ टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे, जो मैंने प्लेट में निकाले थे उन मसालों को हम इसमें डाल लेंगे। और मसाले डालने के बाद सब्जी को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ सब्जी को हल्का सा मिक्स करते हुए इसे इसी तरह से भूनते जाएंगे कम से कम कुछ सेकंड तक। और उसके बाद फिर 1 मिनट के लिए इसे ढककर लो टू मीडियम आंच में पकाएंगे। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे और सब्जी की तरफ देखेंगे। तो देखिए सब्जी हल्की हल्की नरम पड़ रही है और इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। अपने आप ही पानी बन रहा है और सब्जी पक रही है। फिर भी हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे इसे और पकाने के लिए। तो 1 बड़ी चम्मच पानी डाल देंगे इसमें। ये उसी प्लेट का पानी है जिसमें मसाले रखे थे। तो इस पानी को हम सब्जी में अच्छी तरह से मिला लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे सब्जी को चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए। इसी तरह से लो टू मीडियम आंच में सब्ज़ी को ढक्कन रखकर हम धीरे धीरे पकाएंगे, जिससे कि सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाए और कच्ची भी ना लगे और न ही ज़्यादा गले। तो चलिए फिर 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन को निकाल लेते हैं। अब इस सब्ज़ी को हम चम्मच के द्वारा ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा हिला लेंगे। सब्ज़ी को थोड़ा सा इस तरह से हिला लेने के बाद, चम्मच से ऊपर नीचे कर देने के बाद, अब इसमें आधा से पौना कटोरी हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद सब्जी को अच्छी तरह से हिला लेंगे, जो कि पानी और सब्जी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसे फिर 2 मिनट के लिए ढककर हम लो टू मीडियम आंच में पकाएंगे। सब्जी में ढक्कन रखने से पहले इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। हरा धनिया डालने से सब्जी का रंग रूप ही बदल जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है और खुशबू भी अच्छी आने लगती है। तो चलिए इसे अब मिला लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए जो हमने पानी डाला था वो यहाँ पर है अभी। तो इसी पानी में ये सब्ज़ी धीरे धीरे पकेगी। तो हमें अब मीडियम आंच में इसे पकाने के लिए रखना है, या तो लो टू मीडियम भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को निकाल कर देख लेते हैं और जो ढक्कन में पानी जमा होता है उसे भी हम सब्जी में ही डालते रहेंगे। तो देखिए सब्जी का पानी भी अच्छी तरह से सूख चुका है, यानी कि सब्जी ने पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है।
और सब्ज़ी हमारी नरम हो चुकी है, काफ़ी नरम हो गई है, गली नहीं है, अच्छी नरम हो चुकी है। जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने 1 मिनट के लिए और पकाया इसे। तो देखिए सब्ज़ी और अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, जो कि खाने में कोई परेशानी ना हो। मटकी और मूंग की ये सब्ज़ी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनी हुई है, इसे कोई भी खा सकता है। आप इसे रोटी पराठे के साथ बहुत ही मज़े से खा सकते हो। तो चलिए फिर सब्ज़ी तो बन चुकी है, अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो हरा धनिया डालने के बाद हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इसे सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। पूरे सब्ज़ी में मिक्स हो जाएगा हरा धनिया, तो सब्ज़ी दिखने में भी बहुत ही प्यारी लगती है और इसमें हरे धनिए की खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ जाती है। तो चलिए इसे अब दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। हरा धनिया डालने पर मैंने इस सब्ज़ी को तेज़ आंच में कुछ सेकंड चम्मच से हिला लिया था और उसके बाद मैंने गैस ऑफ कर लिया। तो चलिए सब्ज़ी तो तैयार हो चुकी है, मटकी दाल की और मूंग दाल की। तो देखिए दाने अलग अलग लग रहे हैं, कोई भी दाने चिपके हुए नहीं हैं। बहुत ही टेस्टी और नरम बनी है ये सब्ज़ी। तो आप भी इस तरह से फटाफट से बनाइए और अपनों के साथ गर्मा गर्म रोटी और पराठे के साथ इस सब्ज़ी को सर्व करके और खाकर मज़ा कीजिए। सब्ज़ी बनाते वक्त हर समय इसे ढककर ही बनाएं, क्योंकि इस सब्ज़ी में हम कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें इस तरह से ढककर ही सब्ज़ी को नरम और स्वादिष्ट बनाना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।